माफी मांग ली पीसीबी ने कि भाई माजरत, हम भूल गए थे, आप हमारे बाप हो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। पीसीबी ने घुटने टेक दिए, हारिस रऊफ जीत गया। ये मामला क्या है, इसके ऊपर आपके साथ आगे बात करते हैं। व्लॉग को एंड तक देखिएगा। लेकिन जनाब पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के अंदर खेले गए मैच के ऊपर, मुशफिकुर रहीम के आउट पे। तो जनाब वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। जी जनाब, बांग्लादेश ने पूरे 1 महीने बाद अपनी की हुई भुगत ली है। हुआ क्या जनाब, आपको याद होगा जनाब कि 6 नवंबर का दिन था जब एंजेला मैथ्यूज को वर्ल्ड कप के मैच के अंदर बांग्लादेश ने टाइम आउट करवा के आउट कर दिया था। जब मैथ्यूज हेलमेट गलत ले आए थे, ग्राउंड के अंदर टूटा हुआ, तो उन्होंने हेलमेट चेंज किया था जनाब। उस जुमरे के अंदर जनाब बांग्लादेश ने अपील की थी और जनाब अंपायर ने वो टाइम आउट दे दिया था शकीबुल हसन की अपील के ऊपर। तो जनाब इसी तरह का मामला हुआ जनाब न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के टेस्ट मैच के अंदर, जो कि बांग्लादेश के अंदर खेला जा रहा है जनाब। उस मैच के अंदर जनाब मुशफिकुर रहीम जो हैं, विकेट कीपर जो हैं बांग्लादेश के, काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। वो जनाब अच्छा खासा वेल सेटेड किस्म का खेल रहे थे, विकेट के ऊपर मौजूद थे, विकेट उन्होंने बचाई हुई थी, बांग्लादेश के लिए स्कोर भी बना रहे थे जनाब। 80 से 85 बॉलें तकरीबन वो खेल चुके थे। 80 से 85 बॉल्स वो खेल चुके थे जनाब। उस दौरान हुआ यूं कि जनाब वो आउट हो गए हैंडल दी बॉल के जुमरे में। जी जनाब, हैंडल दी बॉल है क्या, ये पहले आपको मैं समझाता हूं। हैंडल दी बॉल जनाब ये पुराना रूल था, इसका नाम था हैंडल दी बॉल। मतलब कि विकेट के अंदर आते हुए बॉल को आप हाथ के साथ नहीं रोक सकते। उसका नाम बदल के जनाब जो 2017 तक इसका नाम था वो हैंडल दी बॉल था। 2017 के बाद इसका नाम जो था वो चेंज करके ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड रख दिया गया जनाब, कि आप विकेट के अंदर आती हुई बॉल को नहीं रोक सकते। इस तरह जनाब मुशफिकुर रहीम साहब पूरे 1 महीने बाद 6 नवंबर को जब आउट हुए थे एंजेला मैथ्यूज, और जनाब 6 दिसंबर के दिन पूरे 1 महीने बाद मुशफिकुर रहीम भी इसी तरह के जो आउट हुए हैं, जो कि मेरी नज़र के अंदर नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आपने ये श्रीलंकन प्लेयर के साथ ना किया होता तो मैं कहता कि न्यूजीलैंड वालों ने आपके साथ ज्यादती की है। यानी कि जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे, तो बांग्लादेश वालों ने किया था तो आज वो भर रहे हैं। यानी कि जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे, तो बांग्लादेश वालों ने किया था तो आज वो भर रहे हैं। तो इस आउट के बाद जनाब पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक ही ट्रेंड चल रहा है, ट्रोलिंग चल रही है बांग्लादेश को लेके कि देख लिया, भुगत लिया, जैसी करनी वैसी भरनी। आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि जनाब उन्होंने विकेट के अंदर आती हुई बॉल को हाथ के साथ किस तरह रोका, और जनाब ये है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड के जुमरे में आउट। तो बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम को भी हम इस क्लब के अंदर वेलकम करेंगे, जो इस किस्म के मुनफरिद किस्म जो इस किस्म के मुनफरिद आउट होते हैं। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान की टीम इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी टेस्ट सीरीज के लिए मौजूद है। तो जनाब ऐसे के अंदर वहां पे प्रैक्टिस सेशन के अंदर एक बहुत ही गंदी और बहुत ही घटिया किस्म की वीडियो निकल के आई, जिसको देख के कम से कम मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मुझे बहुत ज्यादा दुख भी हुआ कि जनाब कि हमारे यहाँ पे कोई सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सीनियर्स को यहाँ पे कोई इमेज नहीं दिया जाता, कोई कुछ नहीं समझता। जी जनाब, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, जो साउथ शकील और सरफराज अहमद की आपस में तकरार हुई। सरफराज अहमद बहुत सीनियर प्लेयर और साउथ शकील कल का आया बच्चा। वो वीडियो के अंदर साफ देखा जा रहा है, सरफराज अहमद को कह रहा है कि भाई मैं कब तक आपके काम आऊंगा, और आगे से सरफराज अहमद कह रहे हैं कि भाई मैंने तुम्हें कोई काम कहा ही नहीं है, मैं तुम्हें काम कहूंगा ही नहीं। आप ये वीडियो देखें मेरे कोई काम नहीं आओगे भाई, मैंने तो कहा ही नहीं आपको। पहली बात तो मैंने तो आपको कहा ही नहीं, कि आप स्वेप कर लें। मैंने जिससे स्वेप करना था मैंने कर लिया, मगर मैंने स्वेप तो किया ना, मैंने कोई स्वेप नहीं किया। और सौ शकील को कोई शायद काम कहा था। तो जी जनाब ये देखा आपने इस वीडियो के अंदर कि जनाब इनके नजदीक ये है अपने जो सीनियर्स की रिस्पेक्ट। ये साउथ शकील को कोई बताए कि ये कौन है सरफराज अहमद। बेटा जब तुम के छोटे लेवल पे डीजन रूजन खेल रहे होगे ना, डोमेस्टिक, ये उस टाइम पे पाकिस्तान का कैप्टन था। वो बाबर आजम ने कैच पकड़ते हुए मेरे ख्याल से जब वो प्रैक्टिस सेशन के दौरान कहा था ना छोटा डॉन, वो इसी वजह से कहा होगा क्योंकि ये बदतमीज होगा, ये मुंह फट होगा, तमीज नहीं है इसको। और भाई जुबान से नहीं अपने बल्ले से जवाब दो। आप पाकिस्तान की टीम के अंदर खेले, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये प्रैक्टिस मैच के अंदर आप क्या कर रहे हो? परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल जीरो है, परफॉर्म आपसे हो नहीं रहा टीम के लिए, कोई सेंचुरी आपने अभी तक की नहीं है, और आप सीनियर्स के साथ बदतमीजी कर रहे हो, तूतरा कर रहे हो। मैं तो कहूंगा इसके ऊपर कि मैनेजमेंट को या पीसीबी को चाहिए कि इनको थोड़ा समझाएं या इसको जुर्माना इसको कोई फाइन करें, कि इसको ताकि पता हो नेक्स्ट टाइम मैंने सीनियर्स के साथ बात किस तरह करनी है। अब वो मामला जो मैंने आपको शुरू में बताया था, पीसीबी ने घुटने टेक दिए, हारिस रऊफ जीत गया। वो मामला क्या है? हारिस रऊफ ने जनाब टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हारिस रऊफ ने इनकार किया था ये कह के कि जनाब मैंने बिग बैश खेलने जाना है, तो मैं पाकिस्तान की सर्विस नहीं कर सकता इस टाइम।
अपनी नेशनल ड्यूटी मैं नहीं निभा सकता। तो उसके ऊपर जनाब पीसीबी के अंदर और हारिस रऊफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा तकरार चल रही थी। पर पीसीबी जो था वो एनओसी जारी नहीं कर रहा था हारिस रऊफ का बिग बैश के लिए। तो जनाब उस सारे मामले के ऊपर ले दे के जनाब कर करा के एट लास्ट पीसीबी ने हाथ जोड़ के जनाब एनओसी जारी कर दिया हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ से एक किस्म की माफ़ी मांग ली पीसीबी ने कि भाई माजरत, हम भूल गए थे, आप हमारे बाप हो। पीसीबी ने उनको एनओसी जारी कर दिया जनाब। उनके साथ साथ उन्होंने 2 खिलाड़ियों को और एनओसी जारी किया जनाब। उसके अंदर उसामा मीर हैं और जुमान खान है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाला काम करने की कोशिश की है कि यहाँ पे उनको इजाज़त भी दे दी है साथ में जाने की कि हमारा इमेज भी ख़राब ना हो। इजाज़त भी दे दी है उनको जाने की और साथ में थोड़ी सी मशरूत किस्म की इजाज़त दे दी है ताकि पीसीबी का इमेज भी जो है वो ख़राब ना हो। जनाब उनको 5-5 मैचेस खेलने की इजाज़त मिली है उसामा मीर और हारिस रऊफ को, और जुमान खान को 4 मैच खेलने की इजाज़त मिली है, लेकिन एनओसी मिल गया। और यही एनओसी था जिसको लेके आपने इमाद वसीम से माजरत की थी। फिर इमाद वसीम का क्या कसूर है? फिर क्यों इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ली? फिर कोई इनसे पूछे कि क्या इमाद वसीम को नहीं आप दे सकते थे एनओसी? जब इमाद वसीम ने आपसे एनओसी मांगा तो उसको आपने साफ इनकार किया था। फिर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का क्या कसूर था? अगर आपने यही सब कुछ करना है कि आप किसी को लाडला बना लो और किसी को आप कहो कि नहीं भाई तुम्हारे लिए असूल ही कुछ हो रहा है, तो ये इनका दोहरा मेयार है जो हमेशा से चलता है। किसी के लिए कुछ और होता है, किसी के लिए कुछ और होता है। तो जनाब यहाँ पे हारिस रऊफ ने जनाब एक बार साबित किया कि भाई मैं बहुत तगड़ा हूँ, पीसीबी मेरे अंडर में है, पीसीबी मेरे जेब में है। तो पीसीबी ने जनाब उनके आगे घुटने टेक दिए हैं। पीसीबी ने उनको शोकस नोटिस जारी किया था। पीसीबी ने उनसे जवाब मांगा था कि जनाब आप पाकिस्तान की सर्विसेज क्यों नहीं दे रही है। तो उसके अंदर हारिस रऊफ ने जनाब जवाबा ने एक लिख के दिया उनको, तहरीरी रेड बॉल की प्रैक्टिस ही नहीं है। उन्होंने जनाब सीधा चिट्टा इनकार ही कर दिया कि मैं रेड बॉल खेल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा जी भाई मैं रेड बॉल का प्लेयर ही नहीं हूँ। तो उन्होंने ये कह के जनाब अपनी जान छुड़वा ली और पीसीबी ने उनको एनओसी जारी कर दिया। और ऐसे में बल्ले बल्ले बल्ले, तो ऐसे में जनाब हारिस रऊफ भी खुश हो गया और पीसीबी भी खुश हो गया। बाकी जनाब आपको पता है इनको डॉलर्स चाहिए पाकिस्तान के लिए। ये क्या है आप सबके सामने इनके चेहरे तो आ चुके हैं साफ साफ। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट के अंदर मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दे। अल्लाह हाफिज।